नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूती के साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दरअसल कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं कि कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई, उसके बाद से ही इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। नेता कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं जो विपक्ष के हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लान जो है वो इंडिया गठबंधन बना रहा है और 2024 में मुकाबला टक्कर का होगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का बयान, जो कि बिहार के सीएम हैं और उनके बारे में यह खबरें लगातार चलाई गई कि उन्होंने बैठक से दूरी बना ली है। जो बैठक 6 दिसंबर को रखी गई थी कांग्रेस के तरफ से कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद बैठक होगी और बैठक 6 दिसंबर को रखी गई, लेकिन उसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण उस बैठक को टाल दिया गया। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी नाम इस मामले में लिया गया और बताया यह जा रहा था कि वो बैठक से दूर नजर आ रहे हैं और अपने आप को उन्होंने बैठक से अलग कर लिया है। जिसके बाद नीतीश कुमार ने खुद मीडिया में आकर बयान दिया और सारी सच्चाई, सारी पोल पट्टी, जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है और जो खबरें प्लांट की जा रही हैं, उसकी उन्होंने खोलकर रख दी है। क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे हैं, फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहे ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है और जो अपना राज्य करे देश के। और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो करके और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रखे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे। हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी, आप बोलिए ना। हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब कुछ किए, तब आगे कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े और बाकी हम किसी पर कुछ, इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं। आजकल हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं जा रहा, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है। आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। बीजेपी सर बीजेपी बोल रही है कि इस बार 400 पार। आप चिंता मत करिए। तो सुना आपने नीतीश कुमार को, उन्होंने साफ बताया कि हम बैठक में जरूर जाएंगे और बैठक में एक रणनीति भी बनाएंगे जो 2024 में बीजेपी का मुकाबला करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद का भी बयान आ गया है।
आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से जैसे ही चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर की बैठक बुलाई, उसके बाद से ही खबरें प्लांट की जाने लगी और बताया ये जाने लगा कि ममता बनर्जी अलग हो गई है, नीतीश कुमार जो है वो बैठक में नहीं आ रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम बैठक में नहीं आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और तमाम नेताओं को लेकर लगातार खबरें चलने लगी। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था कि हाँ मैं व्यस्त थी, मेरे प्रोग्राम थे, मुझे पता नहीं है, उसके बारे में ममता बनर्जी ने भी बयान दिया है। साफ उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ने मुझसे बातचीत की है, अगली बैठक कब है वो तारीख भी बता दी गई है और हम सब जरूर आएंगे। इससे पहले भी जब ममता बनर्जी ने ये कहा था कि मेरे प्रोग्राम है, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर जाती। इसका मतलब यह है विपक्ष तो एकजुट है, विपक्षी एकता जो है वो तो कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे कमजोर दिखाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। अब इसी साजिश का पर्दाफाश किया है ममता बनर्जी ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। दीदी, एक सवाल था, इंडियन ऑपोजिशन अलायंस की मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई है और आपके अलावा और भी नेता हैं जो अटेंड नहीं, आप देखो तमिलनाडु में कितना बारिश हुआ। डिजास्टर को तो आपको डिजास्टर का टाइम में कोई नहीं छोड़ सकता है ना। आई एम रियली वी आर कंसर्न अबाउट तमिलनाडु and we have already sent our condolences, and if they need require any help from us, we are ready to do it. So if there is any disaster, then the chief minister cannot leave the place, they have to stay there. And I was not informed also earlier, but day before yesterday Rahul ji phoned me and he told me about the meeting. Then I said, you just nobody told me and I do not know. So because I had my program, and also for other chief minister also, sometimes they are also busy if they don't know the program before 7 days ago or 10 days ago. But we'll be meeting shortly whenever they will decide. So don't worry for that. दीदी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और भी ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए बाकी पार्टियों को और उनको इन्फॉर्म करना चाहिए? उत्तर प्रदेशে সবচেয়ে বেশি जॉब कार्ड का नंबर अगर वो फॉल्स है, भुआ है, तो उसको बारे में रूरल डिपार्टमेंट कोई एक्शन लिया? उसको बहुत सारा रुपया दे गया, तो हमारा क्यों 100 दिन का काम में जो काम किया उसको रुपया क्यों स्टॉप कर दिया? ग्रामीण विलेज रास्ता का रुपया नहीं दिया, आवासन का रुपया नहीं दिया, मिड डे मील को भी ऐसा ही कर रहे हैं। हेल्थ मिशन का भी बोलता है कि हम आपको हमारा कालर बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम रुपया नहीं देंगे। ये क्या है? एक क्या जास्ती है? ये ठीक नहीं है। तो सुना आपने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि हम बैठक में जरूर शामिल होंगे और 2024 के लिए रणनीति बनाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे डर लग रहा है और इसीलिए इस तरह की खबरें जो है वो लगातार प्लांट की जा रही हैं और बताया यह जा रहा है कि विपक्ष की एकता में फूट पड़ चुकी है। हमने आपको पहले नीतीश कुमार का बयान सुनाया, उसके बाद ममता बनर्जी का बयान सुनाया, अब आपको सुनाते हैं लालू प्रसाद का बयान कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की मजबूती पर बयान दिया है। क्योंकि लगातार बताया यह जा रहा है कि बैठक में दल जो है वो इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई है, तो हमें अपने आप को अलग थलग करना चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि वो दल कांग्रेस के साथ बैठक करना चाहते हैं और ज्यादातर दलों के जो नेता हैं वो कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे हैं, वो वोट प्रतिशत देख रहे हैं और लोकसभा में लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तैयार करने की बात कर रहे हैं। और यही बात लालू प्रसाद ने भी कही है। उन्होंने ये साफ बताया है कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मानता कि कांग्रेस कमजोर हुई है देश भर में? कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस में आपस में कुछ नेताओं में यही है मध्य प्रदेश को। तो आपने सुना लालू प्रसाद को, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। सभी जो विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों या तमाम जो नेता हैं, वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ लड़ी है और हम कांग्रेस के साथ हैं। भले ही इस तरह की खबरें चलाई जा रही हों कि नेता जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं और विपक्षी एकता में दरार पड़ गई है। संजय राउत ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी टिप्पणी जो है वो की है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। बात ऐसी है कि इंडिया अलायंस की बैठक आज होने वाली थी शाम को, और आज उद्धव ठाकरे यहां पहुंचने वाले थे, शिवसेना के प्रमुख।
शरद पवार साहब भी दिल्ली में है, लेकिन कुछ प्रमुख नेता जो है, राहुल गांधी जी भी थे, जिसमें ममता जी है, उनके घर में एक शादी है। स्टालिन साहब के राज्य में जिस तरह से बाढ़ की स्थिति है, वो यहाँ से हिल नहीं सकते। और भी नेताओं की कुछ समस्या, अखिलेश जी नहीं है अवेलेबल, नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं। तो फिर तय किया कि हम 16 या 18 दिसंबर को इस बैठक पोस्टपोन करेंगे। अब ये आपकी बात है, अपना अपना फेस, वो बैठक में तय होगा ना क्या करना है। वो किसी ने ये नहीं कहा है ना कि हमको इस इंडिया गठबंधन का लीडरशिप का जिम्मा चाहिए। हम एक साथ रहेंगे और 2024 में आपको उसका परिणाम दिखेगा। तो आपने सुना संजय राउत को, और तमाम जो नेता हैं वो अब रणनीति 2024 के लिए बना रहे हैं। विपक्षी एकता जो है वो कायम है। लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेताओं के संपर्क में हैं और एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि 2023 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसे देखते हुए अब विपक्षी दल कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ आ गए हैं और जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। विपक्ष के सभी दल अब कांग्रेस के साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं और लगातार बीजेपी से कैसे निपटना है इस पर वो चर्चा किए जा रहे हैं। अगली बैठक कब होगी इसका भी जल्द पता चल जाएगा, और उससे पहले तमाम ये जो नेता हैं जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ये दिखाता है कि विपक्षी एकता कायम है और 2024 के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है।